चले गए। अब ये रोने लगी कि मेरे भैया लोग कहेंगे तेरा पुत्र का है तो मैं क्या करूं। और रो रो के अपने भैया के पास गई तो वासुकी कहता है बहन तुम आगे क्या बात है, तो संपूर्ण घटना बताओ कि तुम्हारे जो दामाद है वो सोए हुए थे, अगर उनको मैं नहीं उठाती तो उनका धर्म भ्रष्ट होता, और उठा दिया तो उन्होंने मुझे त्याग दिया है। तो जरत्कार की बात सुनकर के जब तक्षक आदि नाग कहते हैं कि ये बताओ हमने किस अप्रयोजन से तुम्हारे साथ विवाह किया था कि तुम्हारी संतान होगी, क्या तुम गर्भवती हो या नहीं हो। तो वो कहती है हाँ हाँ मैं गर्भवती हूँ, मेरा 3 महीना हुआ है, 3 महीने मेरे पेट में जो है 3 महीने से गर्भ हूँ। तो सर को कहते हैं ठीक है, इसका मतलब तो ठीक है हमारा कार्य हो गया। समय आने पर एक बालक भी पुत्र को जन्म दिया उस कन्या, बहुत सुंदर हुआ। अब नामकरण सोचने लगे कि इसका नाम, तो वह विचार करती है कि जिस समय मेरे पति गए उस समय मुझे एक शब्द कह करके, क्या शब्द कह करके गए, मुनि प्राह जरत्कारुम तद अस्ति इति निराकुलः गता सा मुनिना त्यक्ता वासुके सदनं तदा पृष्टा भ्रातार्पतिर्वाक्यं यथोक्तं पतिना तदा आस्ति कृत्वा चहित्वा गतोषो मुनि सप्तमः। तो जिस समय मैंने उनसे पूछा कि मेरे भैया ने जिस प्रयोजन से विवाह किया है क्या वो प्रयोजन सफल हुआ कि नहीं हुआ है, तो उन्होंने जाते समय अस्थि कह दिया। अस्थि माने होता है माने तुम्हारे भैया लोगों ने जिस प्रयोजन से विवाह किया कि तुम्हारा पुत्र होगा, तो मेरे अंश के द्वारा तुम गर्भवती हुई हो होगा। तो अस्थि अस्थि कह करके गए हैं। अंत समय में मेरे से जब दूर हुए तो इस पुत्र का नाम मैं क्या रख दूंगी, आस्तिक रख दूंगी। तो पुत्र का नाम आस्तिक कर दिया। जब वो पुत्र कुछ बड़ा हुआ तो सर्पों ने कहा भैया तुम हमारे भांजे हो और हमारी रक्षा करो। तो क्या रक्षा करो, जन्मेजय नागों का यज्ञ कर रहा है यमुना नदी के किनारे, और उस यज्ञ में आए दिन हजारों नाग जो है स्वयं जाकर के चलते हैं। जब आहुति होती है तो उसमें ज्योतिल की जगह सर्प आकर के गिर गए हैं, तो तुम वहां जाकर के तुम उस यज्ञ को रुकाओ। तो अस्तिक मुनि वहां गए, और ऐसा सुंदर अस्तिक मुनि का स्वरूप है कि जब उस यज्ञ में आस्तिक मुनि गए तो जन्मेजय उनको रूप को देख करके बड़ा मोहित हो गया। धन्य है आप कौन कहा, मुझे लग रहा है महाराज कि आज मेरे यज्ञ में साक्षात भगवान आ गए हैं। स्वागतम वो महाभागा आगत्य करवाम किम, हे महाभाग आपका मेरे यज्ञ में स्वागत है। तो जन्मेजय आस्तिक नाम के बालक को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा महाराज आप लगता है मुझे कोई, आपको क्या चाहिए, जो मांगोगे मैं वो दूंगा। तो आस्तिक मुनि कहते हैं महाराज जो मांगूंगा पक्का दोगे। हाँ महाराज जो मांगोगे मैं आपको अवश्य दूंगा। तो आस्तिक कहता है मुझे और चीज कुछ नहीं, आप जो ये हिंसात्मक यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ, एक तक्षक नाम के सर्प ने आपके पिता को काटा, उसके बदले में आपने हजारों यज्ञ नागों को मार दिया है। तो ये तामस यज्ञ रोक दो, आपके पिता की सदगति हो जाएगी। इस यज्ञ के द्वारा आपके पिता की सदगति नहीं होगी, आपको पाप लगेगा। कर रहे हो धर्म और उसमें अनेक सर्प करके मार रहे हो, तो यह पाप पुण्य नहीं है, यह पाप ही है। इससे आपके पिता की मुक्ति नहीं मिलेगी, उनको और कष्ट मिलेगा, इसलिए यह यज्ञ रोक। तो जन्मेजय के कह दिया ठीक है महाराज जब आपने यही मुझसे मांग दिया है तो मैं यज्ञ रोक देता हूँ। यज्ञ को पूर्ण आहुति कर दी, रोक दिया। तो जितने बचे हुए सर्प थे सब आस्तिक मुनि के चरणों में आ गए कि हिमानी तुमने आज हमारे प्राणों को बचा दिया है, तो हम आपको वचन देते हैं कि आज से इस संसार में जो भी आपका नाम लेगा वह मनुष्य को कभी भी हमारा भय नहीं लगेगा। इसलिए आस्तिकाय नमः का जप करने मात्र से ही मनुष्य को कभी भी सर्पों का भय नहीं लगता है। तो जन्मेजय को राजा परीक्षित ने जो है वेद व्यास जी ने संपूर्ण कथा सुनाई कि त्वाम हम श्रावयिष्यामि कथाम परम पावनी संसार तारिणी दिव्याम नाना रस समावृताम। कि देखो तुमने यज्ञ किया फिर भी तुम्हारे पिता की मुक्ति नहीं हुई, और उसके बाद तुमने महाभारत भी सुना वैष्णव पायन जी के मुखारविंद से, फिर भी आपकी तृप्ति नहीं हुई है।
अब मैं तुम्हारी पिता की मुक्ति का उपाय बताता हूँ। तो जन्मेजय बड़े प्रसन्न हुए कि हे महाराज, मेरे पिताजी सभी कहते हैं कि दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। क्यों दुर्गति को? क्योंकि उन्होंने एक तो ब्राह्मण के बालक का अपमान, ब्राह्मण का अपमान कर दिया। कैसे? ब्राह्मण का जो जप में बैठे थे। साधारण ब्राह्मण का या ज्येष्ठ का अपने से जो बड़ा है, जो श्रेष्ठ है, साधु संत का अगर अपमान होता है तो वह उसकी दुर्गति होती है। तो तुम्हारे पिता ने जप में बैठे हुए ब्राह्मण के गले में मरा सर्प डाल दिया। एक तो यह हो गया। और दूसरा, जब तुम्हारे पिताजी को श्राप मिला कि 7 दिन में मरना है, तो तुम्हारे पिताजी ने कोई भी मुक्ति का उपाय नहीं किया। अगर तुम्हारे पिताजी यज्ञ करते, दान करते, तप करते, कोई प्रायश्चित करते, तो पाप तो होता ही है, पाप का प्रायश्चित कर दो तो मनुष्य भार मुक्त हो जाता है, पाप कट जाते हैं। पर तुम्हारे पिताजी ने कोई भी प्रायश्चित नहीं किया। उन्होंने सोचा मैं राजा हूं तो मुझे कौन मार सकता है, तो उन्होंने कोई माला जप नहीं की, कोई यज्ञ आदि नहीं किया और 7वें मंजिल पर चले गए। तो अंत समय में उनको राज्य की कामना थी, इसलिए मरे हैं, इसलिए उनकी दुर्गति हुई है। क्योंकि अंत समय में जिसकी मति जिसमें लगती है उसकी वही गति होती है। अंते नारायण स्मृति। अंत समय में लड़के की याद आवे तो समझ लो हमने दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। घर की याद आवे तो उस घर में कुत्ता बिल्ली आदि योनियों में आना पड़ेगा। बच्चों की याद आवे तो नाती पोता बन के उत्पन्न होना पड़ेगा। तो अगर अंत समय में हमारी मति जिस पर लगी है हमको वही बन करके वापस आना पड़ेगा। लेकिन अंत में अगर भगवान की याद आ जावे तो फिर मनुष्य का जन्म और मरण मुक्त हो जाता है। जो 84 का चक्कर है वह चक्कर छूट जाता है अगर अंत समय में भगवान की याद आ जाए। तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए और कर्म भी ऐसे होने चाहिए कि अनायास ही बिना याद किए ही भगवान की याद आ जाए। उठते बैठते सोते खाते पीते कुछ काम करते हुए अगर हमको हमारे मुख पर बिना स्मरण किए हुए भगवान की याद आ रही है, भगवान के गाने मुख पर आ रहे हैं, भगवान का नाम आ रहा है, तो समझ लो मेरी भक्ति जो है दृढ़ हो गई है। मैं भक्ति के मार्ग पर जा रहा हूँ। तो मेरी भक्ति दृढ़ कब हुई है? जब हमको बिना भगवान की याद किए हुए ही भगवान का नाम मुख पर आ जाए। इसलिए अंत ऐसे कर्म मनुष्य ने करने चाहिए कि अंते नारायण स्मृति। अंत समय में नारायण की याद आ जाए, भगवान की याद आ जाए तो समझ लो हमारा जीवन मृत्यु सफल हो गई। देखो संसार में सबसे बड़ा भय किस चीज का है? सबसे बड़ा भय है संसार में मृत्यु का भय, है कि नहीं? हम रात दिन डरते अरे हम मर जाएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, उनका क्या होगा। अरे कितने आए कितने मरे, किसी के मरने से संसार रुका क्या? नहीं रुका है। इसलिए सब बुदबुदा इव तोयेषु मशका इव जंतुषु, मच्छर आदि उत्पन्न होते हैं, मर जाते हैं। तो उत्पन्न होने में किसी को सुख नहीं, मरने में किसी को दुख नहीं। तो इसी प्रकार ये संसार में भी है। हम नहीं थे फिर भी संसार था, चल रहा था। हम हैं फिर भी चल रहा है। हम नहीं रहेंगे फिर भी यह संसार चलता रहेगा। किसी के होने से न होने से प्रकृति को कोई मतलब नहीं है। रोडवेज की बसें होती है ना, उन्होंने लगानी है गोरखपुर के लिए, अब उसमें सवारी बैठे फिर भी उनको कोई हर्ष नहीं भी बैठे भैया, उनकी गाड़ी किसकी गाड़ी है? सरकार की गाड़ी है, तेल जा रहा है तो सरकार का। उसकी जगह कोई गाड़ी वाला हो, सवारी नहीं होगी तो वो कहेगा भैया आज नहीं जा रहा हूँ कल जा रहा हूँ, है कि नहीं? तो इसी प्रकार ये शरीर भी चाहिए, सरकारी शरीर है, भगवान के द्वारा दिया हुआ शरीर है। तो एक दिन इसको क्या है, नष्ट होगा ही होना है। तो इसी प्रकार कहा कि हे राजन, तुम्हारे पिताजी ने अंतिम समय में सोचा मैं अमर हो जाऊंगा। अंत समय में किए हुए जप दान तीर्थ भगवान का नाम बड़ा अक्षय होता है, वो अक्षय नहीं रहता है। क्योंकि जब मनुष्य अंतिम समय में रहता है, अंतिम समय में भगवान की याद आ जावे, भगवान का नाम ले ले, तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे राजन, तुम्हारे पिताजी ने अंतिम समय में गोदान नहीं किया, दरदान नहीं किया, तीर्थों में प्रायश्चित नहीं किया, इसलिए तुम्हारे पिताजी की दुर्गति हुई है। और 7वें मंजिले में तुम्हारे पिताजी मरे हैं,
इसलिए उनकी जो है वो अधर में लटके हुए हैं, नीचे जमीन पर। शास्त्र कहते हैं कोई मरने वाला हो तो जमीन पर सुला दो उसको। जो पृथ्वी पर मरता है उसकी शैया लगती है, उसकी स्वर्गगति हो सकती है। लेकिन जो अंतरिक्ष में मरता है, माने 2 मंजिले 3 मंजिले में अगर कोई मर गया तो उसकी शैया भी नहीं होती। 22 प्रकार की मौतें होती हैं। कोई अपने हाथ से मृत्यु कर ले, क्या कर ले, फिर उसको मानव जीवन नहीं मिलता है। कभी कुत्ता बनेगा, भेड़ बनेगा, बकरी बनेगा, गधा बनेगा, विष्ठा के कीड़े बनेगा। और जैसे ही 83,99,999 योनियों को भोगता है, अंतिम अगर वो मानव जन्म में आ गया आत्महत्या करने वाला, तो माँ के गर्भ में आया 2-3 महीने में नष्ट हो जाता है। या जन्म भी दे दिया तो नामकरण से पहले उसकी मुक्ति हो जाती है। क्योंकि मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, खाने पीने सोने के लिए ही यह मानव जीवन नहीं मिलता है। इस मानव जीवन से ही हम उस भगवत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जो मोक्ष का दरवाजा है, उस मोक्ष के दरवाजे का ताला खुलने वाली चाबी है, यह मानव रूपी चाबी है। और इसी मानव रूपी चाबी क्या है? यह साधनों का नाम है। यह मानव जो है क्या है? भगवान का दर्शन है। कैसे भगवान का दर्शन हो जाए? चलिए देख रहे हैं भगवान न देखे, देख रहे हैं। जब हम माँ के गर्भ में थे 7वें महीने में हमने क्या किया? भगवान की याद आ गई हमको। और 7वें महीने से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो माँ के गर्भ में भगवान आ गए हमको दर्शन देने। तो सबने दर्शन कर रखे हैं भगवान के। लेकिन विडंबना यहाँ क्या है कि माँ के गर्भ में हम माया में नहीं थे, निर्मल है। भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि माला, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गर्भ में हम निर्मल होते हैं, उसमें कोई काम, कोई द्वेष नहीं, कोई कामना नहीं, कोई लोभ नहीं, किसी से आशा नहीं। तो हम निर्मल जब होते हैं तभी भगवान हमको मिलते हैं। तो गर्भ में हम निर्मल थे, हमारे ऊपर कोई मन नहीं था, इसलिए गर्भ में भगवान ने हमको दर्शन दिए। भगवान कहते हैं बाहर जाके क्या करेगा? बाहर जाकर के भी तूने खाना है, पीना है, सोना है, और तो कुछ करना नहीं है। नहीं नहीं महाराज, और यहाँ भी माँ के गर्भ में खा पी सोए रहो, तेरा काम ही क्या है? वहाँ तो खाने के लिए कमाना पड़ेगा, यहाँ तो बिना कमाए ही तुझे मिल जा रहा है, सोए रहो। यहाँ क्यों बाहर जाना चाहता है? वो जीव कहता है भगवान से। आपने गरुड़ पुराण सुनी होगी, आपने पुराण सुने होंगे। तो गर्भ में भगवान हमको दर्शन देते हैं, माँ के गर्भ में। तो जीव कहता है नहीं महाराज, मुझे बाहर निकालो। क्यों? ये मलमूत्र का कुंड है, उल्टा लटका हुआ हूँ महाराज, पराधीन हूँ। माँ गरम खाती है तो वो गरम जब निकलती है तो मुझे शरीर में जलन होती है। मिर्ची आदि खाते तो महाराज बड़ी पीड़ा होती है। कभी टेढ़ी पड़ गई माँ तो बच्चे को कष्ट हो जाता है। इसलिए महाराज पराधीन बाहर निकाल दो मुझे। क्या करेगा बाहर जा करके? महाराज बाहर जा करके आपका ही ध्यान करूंगा, आपका ही भजन करूंगा, आपके सत्कर्म करूंगा, और ऐसे कर्म करूंगा कि आपके दिव्य धाम को आ जाऊंगा। इस संसार में नहीं रहना चाहता। भगवान को आई गया, भगवान ने निकाल दिया बाहर। और जैसे ही बाहर आया तो गर्भ का ज्ञान गर्भ में ही रह गया। बाहर आकर के रोने लगा बच्चा। देखो बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, और हम कोई भी कर्म अगर रोते हुए शुरू करते हैं तो वो क्या होता है? वो अशुभ माना जाता है। यात्रा कर रहे हैं, रोते हुए जा रहे हैं, तो इसका मतलब रोता कब है मनुष्य? जब उसको कष्ट होता है, दुख में रोता है, सुख में तो समझते हैं। और मनुष्य जीवन की प्रारंभता ही कहाँ से होती है? रोने से। अब हम कहेंगे हम सुखी हों, हमारा जन्म ही रोते हुए हुआ है, तो हम सुखी कैसे होंगे? सुखी नहीं होंगे। कब तक? जब तक उस भगवान के चरणों पर नहीं जाएंगे तब तक हमारा रोना दूर नहीं होता है। तो बाहर आता है तो बाहर माया पकड़ लेती है। ये माया क्या है? मैं और मोर तोर तू माया, मैं मेरा तू तेरे के चक्कर में रह जाता है। यह माया ऐसा नचाती है कि जो घर मेरी जिस पर माया लगनी चाहिए उसको, उस पर माया ही नहीं, उसका पता नहीं। जिस पर माया नहीं लगनी चाहिए, जो असत्य जगत है, उस असत्य जगत पर हमारी माया लग गई है, जिस कारण क्या हो गया कि हमको रात दिन रोना पड़ता है। इसलिए मनुष्य क्या है? ईश्वर का अंश है, और ईश्वर का अंश हम भगवान के कौन से हैं? और भगवान का नाम है क्या है? आनंद। जब राम जी का नामकरण हुआ, वशिष्ठ जी भगवान राम जी का नाम रख रहे हैं क्या? जो आनंद सिंधु सुख राशि,
जो आनंद सिंधु सुखरासी करके लोक सुखासी सुख धाम राम अखिल राम जी का जब नामकरण करते हैं तो कहते हैं जो आनंद सुखरासी, आनंद का समुद्र है भगवान। तो राम जी का नाम भी आनंद है और भगवान कृष्ण जी का नाम भी क्या है? आनंद सच्चिदानंद रूपाय। और भगवती का नाम भी क्या है? ज्ञानित्य सच्चिदानंदा, सच्चिद और आनंद को प्रदान करने वाली। माने भगवान का हर नाम में एक नाम आता है आनंद, चाहे वो शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, तो भगवान है आनंद के राशि। और उन्हीं के अंश होकर के हम दुख की राशि हो गए, दुख का समुद्र हो गए। क्यों? क्योंकि हम उस आनंद को भूल गए हैं, उस समुद्र को, भगवान के अंश होकर के हम उस भगवान को भूल गए हैं। इसलिए इस दुख रूपी समुद्र में हम लोग भटक रहे हैं। इसलिए हे राजन, तुम्हारे पिता ने अंतकाल आने पर भी अपनी कोई मुक्ति का उपाय नहीं किया। उन्होंने ब्राह्मण का अपमान किया था, फिर भी उन्होंने कोई प्रायश्चित नहीं किया। तो जो आत्महत्या करके मरता है, जिसके मन में अनेक संकल्प है कि मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, और संकल्प पूरे नहीं वो मर गया, तो उसकी भी दुर्गति होती है। जो अंतरिक्ष में सैया पर, चारपाई पर जो मर जाता है, उसकी भी दुर्गति होती है। इसलिए मरने वाले को जमीन पर सुला देना चाहिए। जमीन पर गोबर से लीप करके नीचे जमीन पर सुला दो, तो जहां पर गोबर से लीपा जाता है वहां पर यमराज के दूत नहीं आते। आप लोगों ने श्रवण किया कि मधु और केटक के मेद के द्वारा यह पृथ्वी रक्त जो है खराब हो गई, इसलिए पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। इसलिए जहां तहां भूत प्रेतों का वास रहता है, लेकिन जहां गाय के गोबर से लीप दिया जाता है वहां पर भूतों का भय नहीं रहता है। कभी डाकिनी साकिनी भूत प्रेत आदि वहां नहीं आते हैं। तो तुम्हारे पिताजी की क्या है? सैया पर मृत्यु हुई, तक्षक के द्वारा काट दिया, इसलिए इनकी दुर्गति हो गई है। तो इस प्रकार अनेक मौत बताते हैं कि पानी में जो डूब गया है, और भरी जवानी में अगर कोई बड़े बड़े संकल्प लेके मर गया है, बुढ़ापा है पर उसकी भी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो गया, मर गया, उसकी भी दुर्गति होती है। कोई एक्सीडेंट में मर गया है, कोई शस्त्र के द्वारा मर गया है, अस्त्र के द्वारा मर गया है, सींग वालों के द्वारा, नख वालों के द्वारा, दाढ़ वालों के द्वारा जो मर गया है। तो इस प्रकार 22 मौतें बताई हैं जो ऐसे मरते हैं उनकी दुर्गति हुई है, और तुम्हारे पिता की भी दुर्गति हुई। तो महाराज मेरे पिता की सदगति कैसे होगी? अब मैं तुम्हारी पिता की सदगति का उपाय बताता हूँ। तुम क्या करो, तुम एक सुंदर देवी का मंदिर बनाओ। उन देवी के मंदिर बना करके विधि पूर्वक वहां श्रीमद देवी भागवत करो। तो देवी की स्तुति करने मात्र से ही जो सबको गति देती है, भगवती का एक नाम है दुर्गा। तो दुर्गा का अर्थ क्या है? दुर्गति नाशिनी। जिसकी दुर्गति हुई है उसकी दुर्गति का नाश करती है, इसलिए उनका एक नाम है दुर्गा। तो तुम्हारे पिताजी की दुर्गति हुई है, तो आप भगवती दुर्गा की मंदिर बनाइए और देवी भागवत करिए, तो तुम्हारी पिताजी की भी सदगति हो जाएगी। वह सबको शरण देने वाली होती है। तो राजा परीक्षित के उद्धार के लिए वेद व्यास जी ने जब उपाय बताया, तो राजा ने बड़ा सुंदर मंदिर बनाया, देवी की उपासना करी, स्थापना करी मंदिर बना करके। और महाराज आप मुझे मिले हैं वेद व्यास जी, आप हैं मेरे पिताजी के निमित्त श्रीमद देवी भागवत करिए। तो राजा परीक्षित का उद्धार करने के लिए उनके पुत्र श्री जन्मेजय जी आज वेद व्यास जी के मुखारविंद से उनको वेद व्यास आसन पर बैठा करके पूजा करके प्रश्न पूछते हैं कि महाराज यह सृष्टि क्या है, यह सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, यह सृष्टि कैसे बनी? आप कह रहे थे कि सृष्टि भगवती ही बनाती है, तो भगवती को सृष्टि बनाने से क्या लाभ होता है? और जब ये सृष्टि नष्ट हो जाती है तो भगवती को कोई दुख भी होता है क्या? महाराज आप मुझे
एक बार यही नदी के किनारे घूम रहा था, मेरे मन में विचार आया कि यह सृष्टि क्या है, कौन इसको बनाता है। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है, ये प्रश्न मैंने नारद जी से पूछा, तो नारद जी ने भी कहा कि महाराज हे व्यास जी, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक बार मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा। तो ब्रह्मा जी ने जो नारद जी से कहा, आज वेद व्यास जी वही जन्मेजय को बता रहे हैं कि वैष्णवी सांकरी ब्राह्मी वासवी वारुणी तथा वाराही नारसिंही च महालक्ष्मी तथा भूतान। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं कि महाराज यह सृष्टि क्या है। तो भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान विष्णु ब्रह्मा से कह रहे हैं, विष्णु और यही ब्रह्मा ने नारद को बताया, नारद जी वही वेद व्यास जी को बताया, आज वेद व्यास जी वही राजा जन्मेजय बता रहे हैं कि राजा, पूर्व में यही प्रश्न ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान विष्णु से। तो एक समय क्या हुआ, जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने देखा कि एक कमल के पत्र पर मेरा जन्म हुआ है, और चारों ओर देखने लगे तो चार इनके मुख हो गए। इनको दिखा कि सर्वत्र जल ही जल है, एक कमल का फूल है तो उसकी नाल है। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि कमल का जो फूल है किसी न किसी पर तो टिका होगा, तो उस नाल से अंदर को जाने लगे। 10,000 वर्ष तक जाते रहे, पर फिर भी वह नाल का अंत नहीं मिला। तो अपनी जगह में बैठ गए, तो उसी समय उनको 2 शब्द सुनाई दिए, कौन? तप तप तप, तपस्या करो तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तपस्या करने लग गया, और जैसे ही मैं तपस्या करने में लगा था, तो उसी समय तो महादेव के मधु और केटव मेरे से युद्ध करने आ गए, उनको ललकारने लगे। और ब्रह्मा जी भयभीत हो गए कि मधु केटव न जाने कौन है, इनका कितना बल है, मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूंगा। तो ब्रह्मा जी उस नाली के द्वारा अंदर को चले गए, तो उन्होंने जल में सोए हुए महाविष्णु भगवान को देखा। तो विष्णु को देखा तो देखा कि यह कोई पुरुष है, और मैं इनके नाभि के द्वारा उत्पन्न हुआ हूं, तो यह कौन है? मेरे पिता हैं। विष्णु को उठाने लगे, लेकिन भगवान विष्णु जब नहीं उठे, तो इन्होंने योग निद्रा की स्तुति करी। निद्रा जब दूर हुई, भगवान विष्णु उठे, भगवान ने मधु और केटव के साथ युद्ध किया। भगवत जी की सहायता से मधु और केटव को भगवान ने मार दिया। तो विष्णु से पूछते हैं ब्रह्मा जी कि महाराज मैं कौन हूँ? कोहम कोयम किमर्थम वा ब्राह्मो यम मम चेश्वरो क्षणादथ विमानम तच्चाला सुमनोजवम। कि महाराज मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ब्रह्मा, हमारा जन्म जो कराने वाली है वह कौन है? वह आदि शक्ति भगवती पराम्बा है। क्योंकि जब सारा समुद्र जलमग्न हो जाता है, तो उस समय मुझे याद है कि एक वट के पत्रे पर मैं सोया हुआ, अपना अंगूठा छोटे बालक के रूप में वट पत्र पर सोया था, और अपना अंगूठा अपने ही मुख में डाल करके चूस रहा था। शयानम वट पत्रे च पर्यंके सुस्थिरे दृढ़े पादांगुष्टम करे कृत्वा निवेश्य मुख पंकजे। अपने मुख को अपने यह पांव का अंगूठा डाल करके चूस रहा था। मैं विचार कर रहा था मैं कौन हूँ, मुझे जन्म देने वाली कौन है, मेरा पालन कौन कर रही है। तो उसी समय कहते हैं कि मुझे आधा श्लोक सुनाई दिया स्वर्ग के द्वारा, यही अर्ध श्लोकी भागवत है। क्या है कि सर्वम खलविदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम। जो हूँ मैं ही हूँ, बनने वाली मैं ही हूँ, बनाने वाली मैं ही हूँ, मेरे अलावा इस संसार में कोई नहीं है। तो इतना जो श्लोक सुनाई दिया, और मुझे लगा कि कोई मुझे अपनी गोदी में बैठा करके मुझे झूला झूला रहे हैं, जबकि मैं जल में डूबा हूँ, जल के ऊपर पट के पत्र के ऊपर झूल रहा हूँ। मुझे लगा कि कोई स्त्री मुझे गोद में झुला रही है। तो मैंने जब यह श्लोक सुना, तो वह शब्द न स्त्री रूप में थे न पुरुष रूप में थे। तब मैंने विचार किया कि तुम जो भी हो मेरे सम्मुख आ जाओ। तो उस समय वही आदि शक्ति भगवती 18 भुजा 18 भुजाओं को लेकर के मेरे सामने प्रकट हो गई, और कहा कि मेरी इच्छा से ही जब सारी सृष्टि नष्ट होती है तो केवल तुम बचते हो,
अब तुम जाकर के सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा, मुझे जब ज्ञान दिया सृष्टि करने का तो मेरी नाभि के द्वारा तुम उत्पन्न हुए हो, तो मेरी माँ ने मुझे शक्ति दी है, तो तुम भी अब सृष्टि करो। ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज मैं तो सृष्टि के विषय में कुछ जानता ही नहीं हूँ, कैसे करूं? तो मैं नहीं कर सकूंगा। जब नहीं कहा तो ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे क्रोध आया, तो मेरे क्रोध के द्वारा एक बालक पैदा हो गया। वही बालक कौन? भगवान शंकर। जब हम तीनों आपस में बात कर रहे थे कि ब्रह्मा कहते हैं मैं बड़ा हूँ, विष्णु कहते हैं मैं बड़ा हूँ, अरे शंकर कहते हैं मैं बड़ा हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं, जब तीनों में मैं बड़ा होती है तो उसी समय स्वर्ग से आकाशवाणी हुई कि तुम तीनों में जो भी बड़ा है यह बाद में निश्चित कर लेना, पहले में विमान है, इस विमान पर सब बैठ करके आ जाओ। तो एक दिव्य मन की गति से चलने वाला विमान देखा और उस विमान पर हम सब बैठ गए और बैठते ही हम कहाँ चले गए? दिव्य लोक में चले गए। इस संसार के जैसे अनेकों सृष्टि वहां है, 12 सूर्य के जैसे वहां ताप है। तो ऐसा सुंदर जब हमने दिव्य भवन देखा कि आखिर हम कौन हैं और इस सृष्टि में कैसे आ गए हैं, तो बड़े गंधर्व उस दिव्य धाम में, भगवती के दिव्य धाम में गान कर रहे हैं। तो जब हमने अष्टादश भुजा 18 भुजा वाली उस पराम्बा भगवती को देखा तो हमने स्तुति करी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम तीनों ने स्तुति करी, तो उसी समय भगवती के शरीर से सत्व रज तम इन 3 रूपों में 3 स्त्रियां उत्पन्न हो गई। एक सत्व शुद्ध रूप में एक कन्या जो है स्त्री उत्पन्न हुई, जिनका नाम हो गया महासरस्वती। तो भगवती ने वो महासरस्वती ब्रह्मा को दे दी और ब्रह्मा से कह दिया हे ब्रह्मा, यह तुम्हारी शक्ति रहेगी। यदा यदा ही कार्यम वो भविष्यति दुरत्ययम करिष्यति पृथिव्यां वै अवतारम तदा हरि। जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ता है, मेरी ही आज्ञा से भगवान विष्णु अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। तो इसलिए आप ऐसा करिए, आप हे ब्रह्मा, तुम संसार में सृष्टि करना, तो सृष्टि करने के लिए तुमको कोई शक्ति चाहिए, तो आप इस शक्ति को धारण करिए, ये मेरी शक्ति है, पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। फिर पुनः उनके शरीर से दूसरी राजसी शक्ति निकली जो महाकाली रूप में है, वो भगवान विष्णु को दे दी। और एक भयंकर तामसी काली रूप में स्त्री निकली जो महाकाली है, वो शिव को दे दी। और कहा कि तुम तीनों का आप काम बताती हूँ, ब्रह्मा सृजन करें, विष्णु पालन करें, शिव संहार करें। ये शक्तियां जब तक तुम्हारे पास रहेंगी तब तक ही तुम उत्पत्ति, पालन और संहार कर सकते हो। इसलिए इन शक्तियों के साथ सदा विराजमान हो। तो अपने दिव्य भवन का जब दर्शन कराया और कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक ही हैं, इनके साथ कोई भेद दृष्टि नहीं करनी चाहिए। तुम तीनों सब एक हो, न तुम में कोई छोटा है न तुम में कोई बड़ा है। जाकर के इन स्त्रियों के साथ जाओ। तो शंकर जी कहते हैं माँ, हम तो चले जाएंगे, पर आपका हम ध्यान कैसे करेंगे? क्योंकि हमें जब हमारी मन की इच्छाएं प्रबल हो, हम अपने में अहंकार आ जाता है कि हम बड़े हैं। हमको ये याद भी होनी चाहिए कि आप ही बड़ी हो, आप ही हमारी जन्मदात्री हो। तो इसलिए आप कोई हमको मंत्र दीजिए। तब आदि शक्ति पराम्बा ने इनको नवान मंत्र दे दिया। ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडायै विचे। हे ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम जाकर के इस मंत्र का नित्य जप करना और इसी मंत्र के प्रभाव से तुम्हें सृजन शक्ति, पालन शक्ति और संहार शक्ति आ जाएगी। तो यह द्वादशाक्षर मंत्र का जब जप दे दिया, नवान मंत्र का, तो प्रथम जन्मनि चाधिगतो मया तदधुना न विपदाति नवाक्षरः कथम माम अनुमत्य भवानवात जननी तारय तारय तारके। तो जब शिव जी के अनुग्रह करने पर आज भगवती ने इनको नवान मंत्र का जप दे दिया। तो कहा कि यह नवान जो मंत्र अलग कामनाओं के लिए है। इनमें तो ऐन है वाग बीज, ऐन का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य की वाणी सिद्ध हो जाती है। ह्रीम, ह्रीम है लक्ष्मी स्वरूप, कोई खूब धन चाहता है। क्लीम जब करने से, क्लीम कामनाओं को पूर्ण करने वाला। हमारे मन में कितनी कामनाएं हैं, तो क्लीम क्लीम आदि का जब करने मात्र से ही हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हमको अगर विद्या चाहिए
तो क्या करें, कोई भी मंत्र जपो, उस मंत्र के आदि में एम लगा दो। ओम नमः शिवाय जपना है, पर विद्या प्राप्ति के लिए है ओम ऐं नमः शिवाय, ओम ऐं नमः शिवाय। तो ऐं मंत्र जपने मात्र से मनुष्य की विद्या प्रखर हो जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, मेधा शक्ति बढ़ जाती है। और धन के लिए कर रहे हैं तो ह्रीम नमः शिवाय, ह्रीम नमः शिवाय। ह्रीम बीज लगाने मात्र से मनुष्य के घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। काम कोई कामनाओं के लिए कर रहे हैं, अनेक कामनाएं हैं इच्छाओं के लिए, तो क्लीम नमः शिवाय, तो क्लीम लगा करके कोई भी मंत्र अगर संपुटित करके जपा जाता है तो उसकी सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये नवाक्षर मंत्र का जप दिया और कहा कि जा करके तुम तब करो, तुम सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में लग गए। अब ब्रह्मा जी ने तन मात्राओं की उत्पत्ति कर दी, 10 प्रकार की अहंकार की, भूत की, इंद्रियों के देवताओं की आदि जो है इन्होंने उत्पत्ति कर दी। 3 प्रकार के सत्व रज तम 3 गुणों को उत्पन्न किया। विविध अहंकार की उत्पत्ति करी। 3 शक्तियां, एक है ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और अर्थ शक्ति। कोई ज्ञान प्राप्त करता है, कोई धन प्राप्त करता है, और तीसरी क्रिया शक्ति, काम करने आदि की शक्ति उत्पन्न करी। तो ब्रह्मा के द्वारा जो है सृष्टि किया गया। तो इनमें कहते हैं कि सत्व जो गुण होता है, जब ब्रह्मा ने 3 गुण बनाए, सत्व गुण होता है सदा शांति को देने वाला, शुभ को देने वाला। तो सत्व गुण का जो वर्ण है वह श्वेत वर्ण का है, स्वर्ण वर्ण का है। यह सर्वदा धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न करता है। जो सत्व रस वाला होगा, तो जो सत्व गुण वाला होगा वो सदा शांत में रहेगा, कपड़े भी सफेद ही पहनेगा, क्योंकि शांति का प्रतीक है, और धर्म के प्रति उसकी निष्ठा होगी। जो रज तमोगुण है, रजोगुण है, वो रक्त वर्ण वाला है, और यह प्रीति उत्पन्न करता है, इच्छाओं को उत्पन्न करता है। धर्म हो न हो ये सोचता है मेरी कामनाएं पूर्ण हो जाए, मेरी इच्छाएं बढ़ते रहती हैं। और तीसरा जो रजोगुण है, इसका वर्ण होता है काला, और यह ईर्ष्या, मोह, ममता आदि में घुसाने वाला है। तो इस प्रकार से इन्होंने तत्वों की उत्पत्ति करी, फिर गुणों को सृष्टि बनाई। पहले केवल सत्व गुण से सृष्टि बनाई तो वह सृष्टि टिकी नहीं, रजोगुण से बनाई अभी नहीं टिकी, तामस गुण से बनाएगी तो वह सृष्टि भी नहीं बनी। तो 3 जो गुण है, अंत में तीनों गुणों को मिला करके सृष्टि बनाई। तो ये 3 गुणों से युक्त ही यह सृष्टि चल रही है। इस प्रकार हम लोग घर बनाते हैं, तो घर में हमारे पास सरिया भी है। केवल सरिया ही सरिया होगा तो मकान नहीं बनेगा, ईंट ईंट होंगे तो मकान नहीं बनेगा, सीमेंट ही सीमेंट होगा या रेत ही रेत, और एक ही चीज होगी तो नहीं बनेगा। जब उसमें रेत भी होगा, सरिया भी होगा, सीमेंट भी होगा, ईंट भी होंगे तो घर बनेंगे। तो इसी प्रकार सत्व रज तम, ये तीनों गुण को मिला करके बनाया, तब यह सृष्टि टिकी। और यही सृष्टि हम पर है। हमें भी तमोगुण भी होता है, क्रोध भी आ जाता है, राजसी गुण भी है, दिखावा भी बहुत करते हैं, और भगवान का कभी ध्यान भी कर लेते हैं, तो राजस जो है सत्व गुण भी मनुष्य में रहता है। तो इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा सृष्टि बनाई, और वही ब्रह्मा सृष्टि बना करके, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इस नवान मंत्र का नित्य जप करते हैं। तो राजा जन्मेजय पूछते हैं, महाराज ये नवान मंत्र क्या है? पूर्व में इस नवान मंत्र को किसने जपा? इस नवान मंत्र की विधि क्या है? क्या इस नवान मंत्र के जप करने से मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? आप इस नवान मंत्र की विधि बताइए। तब कहते हैं, ददाति वांछितार्थान दुर्लभान अपि सर्वथा इति भर्यार्तेन दृष्ट्वा व्याघ्रादिकं मने। यह नवान मंत्र जो है, इसका एक एक शब्द मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, यश को दिलाने वाला है। ये नवान में ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसमें से कोई केवल ऐं ऐं ही जप लेता है, या ह्रीं ही जपता है, क्लीं ही जपता है, एक भी अगर जप लेता है तो उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। पर कारण क्या है कि श्रद्धा पूर्वक जप है। एक पूर्व में सत्यव्रत नाम के ब्राह्मण पुत्र हुए, उन्होंने श्रद्धा सहित अनुस्वार रहित, माने एम में मकार भी है अनुस्वार के रूप में, लेकिन उन्होंने अनुस्वार हटा दिया और एम एम शब्द को जपा। तो इस एम शब्द जपने मात्र से ही उनको विद्या की प्राप्ति हो गई। तो जन्मेजय को जब
व्यास जी ने बताया। तो जन्मेजय कहते हैं महाराज यह सत्यव्रत कौन है? कस्मिन देशे समुत्पन्न कीदृशस्य वदस्य में, ये कौन से देश में उत्पन्न हुआ? ये ब्राह्मण का पुत्र होके भी इसने गलत मंत्र क्यों जपा? और गलत मंत्र जपने के बाद भी भगवती प्रसन्न कैसे हो गई? इसको विद्या की प्राप्ति कैसे हो गई? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि कोई गलत मंत्र अगर जपता है तो गलत मंत्र का भी अर्थ भी गलत ही होता है। तो महाराज इन्होंने अनुस्वार रहित अगर मंत्र जप दिया और आप कह रहे हैं कि भगवती प्रसन्न हो गई, उसको वाक सिद्धि हो गई, तो यह कैसे हुआ महाराज? इस नवान मंत्र की व्याख्या आप हमको बताइए। तब कहते हैं शृणुराजन प्रवक्ष्यामि कथां पौराणिकीं शुभां यतां मुनि समाजेषु मया पूर्वं कुरुद्रः। हे राजन, पूर्व में मैंने ये पुराण की कथा मुनियों के समाज में सुनी थी, तो वही तुमको मैं बता रहा हूँ। कौशलेषु दिदः कश्चित् देवदत्तेज विश्रुतः अनपत्यश्च कार्येष्टि पुत्राय विधिपूर्वकम्